अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम कुव्वा क़वानीन के बारे में पढ़ेंगे ताकि इनके इस्तेमाल से हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। तो कुव्वा क़वानीन यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये स्टूडेंट टोटल जो है वो 7 हैं। इनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है कुव्वा क़वानीन है, एक कुव्वत m ज़रब एक कुव्वत n। तो सबसे पहले जो है इसके अगर बेस जो है वो अगर सेम हो, स्टूडेंट्स आपने 7वीं में पढ़ा था, तो उनकी कुव्वत जो है, इसको कुव्वत भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो ये जो है हम ऐड कर देते हैं, जबकि हमने असास जो है, बेस जो है वो एक ही लिखना होता। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m जमा n। अगर असास एक जैसे हों और वो ज़रब हो रहे हों तो उनकी कुव्वत, उनके एक्सपोनेंट को हम जो है वो ऐड कर देते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी है, कह सकते हैं कि x कुव्वत 7 और x कुव्वत 5, तो इसका जो जवाब आएगा 7 जमा 5 x कुव्वत 12। तो ये इसका कानून जो है ये पहला है जिसमें ज़रब में जो है असास की कुव्वत को जमा कर लेते हैं। इस तरीके से इसका दूसरा जो है उसमें है, अगर असास की कुव्वत जो है वो 2, एक असास के ऊपर हो और एक हम इसको होल पावर जो है वो बोलते हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों कुव्वतों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और असास को एक दफ़ा ही लिखते हैं, एक कुव्वत m n। इसका भी एक सवाल, एक मिसाल जो है मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे ये है x की पावर 7 और ये 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 14 आ जाए। ये कुव्वा क़वानीन का दूसरा कानून था। इसी तरीके से तीसरा जो है इसमें है a की पावर m तक़सीम a की पावर n। पहला जो क़वानीन था उसमें ज़रब था और उसकी कुव्वत को हमने ऐड किया था, लेकिन ये जो है इसमें तक़सीम है और इसकी जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कुव्वत को, एक्सपोनेंट को, पावर को। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक कुव्वत m माइनस n, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m बट्टे की फॉर्म में और a की पावर n। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n। ये जो कुव्वत प्लस की होती है ये ऊपर जाएगी शुमार कुनंदे वाली कुव्वत के साथ, तो ये माइनस हो जाए। इसकी भी एक एग्ज़ाम्पल है, x की पावर 5 और x की पावर 3, तो x की पावर 5 माइनस 3, तो जो जवाब आएगा x की पावर 2 आएगा। इस तरीके से चौथा है जी क़वानीन, अगर असास एक जैसे ना हो, जैसे a की पावर m है, a बटा b, असास एक जैसे ना हो लेकिन उनकी कुव्वत जो है वो होल कुव्वत हो, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, एक की कुव्वत m ओवर b की कुव्वत m। अगर असास एक जैसे ना हो तो हम कुव्वत को जो है वो सेपरेट करके लिखते हैं, और इसकी जो है मिसाल जो है वो x की पावर x बटा y पावर जो है ये 6, तो इसको हम सेपरेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से क़वानीन नंबर 5 जो है इसमें तक़सीम हो रहे हैं, 2 असास और उनकी कुव्वत जो है वो हमने सेपरेट की थी। एक ये क़वानीन है कि इस तरीके से है, a ज़रब b और इसकी कुव्वत जो है वो m है, इसमें ज़रब हो रहे हैं और असास जो है वो दोनों एक जैसे नहीं है। तो इनको लिखने का तरीका जो है वो ये है, a की पावर m ज़रब b की पावर m। तो ये क़वानीन नंबर जो है ये 5 है। छठा जो है a की पावर 0, वो 1 के बराबर होता है। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर है उसकी कुव्वत जो है वो 0 हो जाती है, एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो जाता है, तो वो 1 के बराबर होता है। इसकी कोई भी आप मिसाल 1000 की कुव्वत या 1 लाख की कुव्वत 0 हो तो वो 1 के बराबर ही होता है। ये क़वानीन भी आपने इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करना। इसके अलावा 7वां जो है वो है a की पावर माइनस m।
अब कुव्वत जो है ये माइनस जो आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे a की पावर a/m, यानी इसको उल्टा देंगे तो ये कुव्वत जो है ये मुस्बत हो जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट 7 कवानीन। अब जो है हम एक्सरसाइज के जो है सवालात करते हैं इनकी मदद से। क्वेश्चन 1 जो है इसके 4 पार्ट्स हैं और ये लिखा हुआ है कि कुव्वत नुमा कवानीन की मदद से हल करें। तो हमने जो 7 कवानीन पढ़े हैं उनकी मदद से सवालात को जो है वो हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, इसका पार्ट 1 है, ये है 243 की पावर जो है वो -2/3 है, 32 की पावर जो है वो 1/5 है और 196 की पावर जो है वो -1 है। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इनको फैक्टराइज करेंगे, इनकी तजज़ीह करेंगे और फिर जो है उसको हम मज़ीद हल करेंगे। तो पहले जो है इसकी तजज़ीह कर लेते हैं। 243 की 3 वाला 3 8 24, 3 एकम 3, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 3। तो 3 जो है वो 5 टाइम्स जो है वो आएगा। इस तरीके से 32 है, 2 16, 2 8, 2 4 और 2 2। 32 जो है ये 5 टाइम्स जो है ये इस पर 2 आएगा। इस तरीके से 196 है, 2 वाला 2 9 18, 2 8 16। जिस तरीके से आपने 7वीं 8वीं में जो है फैक्टराइज करना सीखा है। तो इसको हम इसकी कुव्वत जो है ये माइनस में है, तो सबसे पहले जो है हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो हमने 7वां कवानीन पढ़ा है इसको उल्टाएंगे और फिर उसको फैक्टराइज जो है जो हमारा हुआ है उसको इस बार लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है 243 है तो इसको नीचे ले आएंगे, 32 की कुव्वत -1/5 है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/5 हो जाएगी और 196 जो है ये ऊपर हो जाएगा। अब इसकी जो है वो हम हल करते हैं। 196 के जो हमारे पास फैक्टर हुए हैं वो हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। इस तरीके से 243 के हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 जो है वो 5 टाइम्स है और इसकी कुव्वत जो है वो 2/3। 32 की 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2। जगह जो है वो थोड़ी सी कम है, इस वजह से मैं इसको जो है रिमूव कर रहा हूँ। तो इसकी जो है ऊपर जज़र है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की कुव्वत 2 और ये जज़र अलहदा करके सेपरेट करके मैं लिख सकता हूँ 7 की कुव्वत 2। इसकी जो है इस पर जो है मैंने, क्योंकि हमारी कुव्वत जो है नीचे इंडेक्स में है वो 3 है, तो इसको मैं पहले 3 बार ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये लिखूँगा और 2/3 कर लूँगा। जबकि इसकी कुव्वत जो है 2 की कुव्वत 5 1/5, क्योंकि इसके इंडेक्स में कुव्वत जो है वो 5 है, इस वजह से मैंने 2 की कुव्वत जो है वो 5 ली है। जबकि इसकी कुव्वत 5 नहीं थी 3 थी, तो मैंने इस वजह से ये 2 टुकड़े जो है वो कर लिए। तो ये 3 की पावर 3 और 2/3, 3 की पावर 2 2/3 और ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास जवाब बचा है वो है 7, ये कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 4/3 और ये 2 जो है वो कैंसिल हो गया। तो इसको दोबारा हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7, 3 की पावर 2 जो है ये दोबारा 9 बन जाएगा और ये जो है 3 की पावर 4/3। हमारा जो है मकसद जो है हमने अपने सवाल को मज़ीद मुख्तसर करना है जितना हम कर सकते हैं। तो इसको मज़ीद हम मुख्तसर करते हैं तो 7 9 और इसको हम 3 की पावर 4/3 को हमने लिखना है 3 की पावर 3
और 3 की पावर 1/3। जो हमने पहला कवानीन पढ़ा था a की पावर m ज़रब a की पावर n, तो हमने लिखा था a की पावर m जमा n। तो ये जो शक्ल हमारे पास है ये m जमा n की है। हमने इसके दो जो है वो पार्ट्स लिए हैं ताकि ये आसानी से मुख्तसर हो सके। तो ये 7, इसका जवाब 9 और ये 3, जबकि ये जो है ये पहले भी हमने एक्सरसाइज 2.3 के अंदर पढ़ा था, इंडेक्स की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये जो है जवाब इसका 27, 9 3 27, 3 इंडेक्स 3। ये था इसका पार्ट 1 स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से हम पार्ट 2 करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है जी। पार्ट 2 में जो है सबसे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 और 8 16, जबकि इनके असास जो है ये एक जैसे हैं। मुतग़य्यरात जो है हमारे पास दिए गए हैं, तो इनकी कुव्वत जो है हमने ऐड कर लेनी है, 5 जमा और ये माइनस का 3। इस तरीके से y है माइनस का 4 जमा का 2। तो ये जवाब जो हमारे पास आएगा x, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 2 गए माइनस का 2। तो इसका जो जवाब आएगा 16x² ओवर ये y की कुव्वत जो है वो -2 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2 आ जाए। तो ये जो है पार्ट 2 का जो है स्टूडेंट्स जवाब है। इस तरीके से हम पार्ट 3 करते हैं। तो पार्ट 3 जो है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ही है। पार्ट 4 जो है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। पार्ट 4 जो है स्टूडेंट्स 81 की पावर n है ज़रब 3 की कुव्वत 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 ज़रब 243 ओवर 9 की कुव्वत 2n है, 3 की कुव्वत 3। तो ये जो है स्टूडेंट पार्ट 4 है। पार्ट 3 जो है बिल्कुल सेम है जिस तरीके से हमने पार्ट 2 किया है। इसमें ज़रब हो रहा है और उसमें तकसीम हो रहा है। तो पार्ट 4 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 जो है ये 81 की कुव्वत n है, तो 81 की जो हमने फैक्टराइज करना होता है वो 3 जो है वो 4 टाइम्स आता है और कुव्वत जो है n। इस तरीके से 3 की कुव्वत 5 माइनस, और ये हमने पहले सवाल में ही किया था, 3 जो है वो 5 टाइम्स आया था। इस तरीके से 9 जो है वो 2 टाइम्स आएगा और ये इसकी कुव्वत जो है 2n है और ये पहले से ही कुव्वत के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका जो जवाब आएगा 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 3 की पावर 5 3 की पावर 4n ज़रब 3 की पावर 3। तो ये जो है हमने कवानीन पहला पढ़ा था कि अगर असास एक जैसे हों तो उनकी कुव्वतें जो है वो हम जमा कर लेते हैं। तो 3 की पावर 4n, इन दोनों के असास एक जैसे हैं और ज़रब हो रहे हैं तो इनको हम प्लस कर लेंगे, माइनस इनके भी इसी तरीके से है 3 की पावर 4n माइनस 1 और प्लस का हम 5 कर लेंगे, 3 की पावर 4n प्लस 3। तो इसका जो जवाब आया है ये है 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है हमने सॉल्व किए। आगे नेक्स्ट जो है ये 3 की पावर 4n प्लस 3 जो है ये दोनों पार्ट जो है अलग-अलग हमने डिवाइड करना है। 3 की पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4n प्लस 3। तो इसका जो जवाब आएगा, ये असास एक जैसे हैं और तकसीम हो रहे हैं तो हमने इनको माइनस कर लेना है। 3 की पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3 माइनस 3 की पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 की पावर 1। 3 की पावर 2 जो है वो स्टूडेंट 9 और ये माइनस 3
इसका जवाब जो है वो 6 आ। तो ये इसका पार्ट 4 था स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको इन 4 सवालात की समझ आई होगी। कोई भी मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।